चलो देखो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देखो चैप्टर का नाम में ही क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है हम चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर रहे हैं, हमें चाइल्ड लेबर करवाना नहीं है। लॉ मेकर ने क्या बोला कि ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिशन के लिए बनाया गया, बट इस एक्ट में दो बातें लिखी गई है बेटा, एक होगा पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी की एम्प्लॉयमेंट में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया, वहां पे चाइल्ड काम नहीं कर सकता। लेकिन इस एक्ट में एक सेक्शन है जो ये अलाउ करता है कि काम कर सकता है सब्जेक्ट टू द सम रिस्ट्रिक्शंस और परमिशंस। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि चाइल्ड लेबर कहां पे अलाउड है, कितने साल से कम के बच्चों को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और अगर अपॉइंट किया जाएगा तो कितने घंटे वो काम करेगा। ये सारी बातें कहां लिखी गई है, इस एक्ट में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट में। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आपका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या लिखा हुआ है। एज पर आर्टिकल नंबर 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज टू बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, माइन और एनी हैजार्ड्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड 14 से कम 3 जगह पे काम नहीं कर सकता। कहां पे, फैक्ट्री, माइन और हैजार्ड्स। मुझे बताओ चाइल्ड लेबर के ऊपर प्रोहिबिटेशन है कि कुछ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिटेशन है? कुछ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। चाइल्ड लेबर के ऊपर प्रोहिबिटेशन नहीं है, कुछ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या है बेटा, प्रोहिबिटेशन है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 39 प्रोवाइड्स दैट स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है बेटा, गवर्नमेंट, provides that state to direct its policy towards ensuring that the tender age of the child are not abused। मतलब टीन एज को हम अब्यूज नहीं करना चाहते, टीन एज को हम अब्यूज नहीं करना चाहते। टीन एज जिस तरीके से काम कर रहा है उसको वैसे ही चलेगा। मुझे बताओ अंडर कम एज में अगर आप उसको काम करने के लिए दोगे तो क्या उसका बॉडी ग्रो करेगा? नहीं। समझ में आया। तो मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या बोल रखा है, 14 साल से कम के बच्चों को इन 3 जगह पे काम मत दो। हाँ, इससे अनरिलेटेड अगर कोई वर्क है तो चलेगा, इससे अनरिलेटेड कोई वर्क है तो चलेगा, बट इन 3 जगह पे काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 21A स्टेट्स दैट Article 21A states that state has been entrusted with the task of providing free and compulsory education। Article 21A क्या बोलता है, स्टेट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना पड़ेगा 6 to 14 ईयर्स की एज तक। मुझे बताओ ऐसा है? नहीं। 6 से 14 साल की एज में हमारे स्कूल लाइफ में ही सबसे ज्यादा पैसा लगता है। स्कूल लाइफ के बाद इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना स्कूल लाइफ में इन्वेस्टमेंट है। समझ में आया। तो 3 आर्टिकल याद रहेगा। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 24 क्या बोलता है, 14 साल से कम के बच्चों को 3 जगह पे काम नहीं देना है। कहां कहां पे? फैक्ट्री, माइन और हैजार्ड्स एम्प्लॉयमेंट। 39 क्या बोलता है, टेंडर एज को अब्यूज नहीं करना है। 39 क्या बोलता है, टेंडर एज को अब्यूज नहीं करना है। और 21A क्या बोलता है, 6 से 14 साल से बच्चों को क्या होगा बेटा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है कि सर जनरली हमने ये बोला है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन है, लेकिन कुछ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चाइल्ड लेबर क्या है बेटा, अलाउड है। कुछ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे चाइल्ड लेबर क्या है बेटा, अलाउड है। देखो क्या लिखा हुआ है। Section 8 provides that no child shall be employed or permitted to work in any of the occupation। कौन सा ऑक्यूपेशन? पार्ट ए और पार्ट बी वाला। क्लियर है। कोई भी चाइल्ड पार्ट ए और पार्ट बी के एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता। कोई भी चाइल्ड पार्ट ए और पार्ट बी के एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे देखो एक हाउएवर वाला पॉइंट लिखा हुआ है। हाउएवर prohibition of employment of children is not applicable to any workshop wherein any process is carried on by the occupier with the aid of his family। फैमिली के मदद से, यानी फैमिली बिजनेस है तो चलेगा। or to only school established by receiving assistance on recognition from the government। मतलब किसी स्कूल में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है और वो ट्रेनिंग कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट से। वो ट्रेनिंग कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट से, तो बोला वो चलेगा। फैमिली बिजनेस होगा तो चलेगा। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज में अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एफिलेटेड है तो चलेगा। समझ में आया। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। पार्ट ए और पार्ट बी में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब देखो पार्ट ए के बहुत सारे लिस्ट दिख रहे हैं आपको, पार्ट बी के लिस्ट दिख रहे हैं, तो बोला इन 2 जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इन 2 जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बाकी जगह पे चलेगा। ठीक है। अब पार्ट ए और पार्ट बी देखो बेटा क्या है। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स, मेल और रेलवे, इसमें नहीं चलेगा। दूसरा
स्लॉटर हाउस समझते हो? स्लॉटर हाउस हिंदी में इसको कसाई खाना बोलते हैं, जहाँ पे अरे वो एनिमल्स कट करके सेल किए जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, चिकन वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे नहीं रख सकते, नहीं समझा? नहीं समझा? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे नहीं रख सकते बेटा। ऑटोमोबाइल समझते हो ना, कार वगैरह की गैरेज जो होती है। देन हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिट, जहाँ पे बेटा एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, जैसे बम वगैरह बनाए जाते हैं, देन उसके पटाखे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे चाइल्ड को नहीं रखना है। हैंडलूम और पावर लूम पे नहीं रखा जाएगा, माइंस में नहीं रखा जाएगा। प्लास्टिक यूनिट, जहाँ पे प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वहाँ नहीं रखा जाएगा प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़। डोमेस्टिक वर्कर और सर्वेंट, यहाँ तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड काम करते हैं, लेकिन लॉ में क्या लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर यहाँ पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट ढाबाज, रेस्टोरेंट सब चिल्लर ही दिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है सर्कस, 80% चिल्लर होते हैं। देन नीचे लिखा हुआ पार्ट बी, पार्ट बी के बेटा कुछ है, तो आपको सिर्फ आइडिया लेना है कहाँ पे नहीं करना है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। हमारा जो मेन है वो है सेक्शन नंबर 6 से लेके 13, उस पर आते हैं बेटा। सेक्शन 6 से लेके 13 में लिखा हुआ है वर्किंग आवर, ठीक है। चाइल्ड कितना काम करेगा, इधर देखो, एक चाइल्ड मैक्सिमम एक दिन में 3 घंटा काम कर सकता है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट याद करो, वहां पे कितना पढ़ाया था, 4.5 आवर्स। अब बोलोगे अमित सर फिर तो कंफ्यूजन है, फैक्ट्री एक्ट कितना बोल रहा है 4.5 और ये कितना बोल रहा है 3, बात किसकी सुननी है? तो बेटा तेरे क्वेश्चन में लिखा होगा एज पर फैक्ट्री एक्ट या एज पर चाइल्ड लेबर, एज पर फैक्ट्री एक्ट या एज पर चाइल्ड लेबर, सीधा ऐसे रट्टा मारो। एक चाइल्ड मैक्सिमम एक दिन में कितना काम करेगा, 3 घंटे। लेकिन अगर मान लो आप उसको 3 घंटे से और ज्यादा काम करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको 1 घंटे का ब्रेक दोगे, और उसके बाद ब्रेक के बाद वो मैक्सिमम 2 घंटे और काम करेगा। तो मुझे बताओ इंक्लूडिंग ब्रेक कितने घंटे काम हो गए, 6 घंटे। एक चाइल्ड एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, याद रहेगा। पहला कितना, 3 घंटा, 3 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक, और फिर मैक्सिमम कितना, 2 घंटा। मान लो कोई चाइल्ड मेरे पास 3 घंटा काम करके चला गया, क्या वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकता है? बोला यस कर सकता है, लेकिन 1 घंटे का ब्रेक दो और मैक्सिमम और कितना, 2 घंटा। लेकिन अगर मान लो कोई चाइल्ड मेरे पास 3 घंटा काम करके गया, साक्षी के पास 2 घंटा काम करके गया 1 घंटे ब्रेक के बाद, क्या अब उसको अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, चाइल्ड को ओवर टाइम अलाउड ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स वो कितना काम करेगा बेटा, 6 घंटा इन अ डे, 6 आवर्स इन अ डे, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। लेकिन 6 आवर्स में 1 घंटे का क्या है, ब्रेक है। करेक्ट है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, आवर्स ऑफ पीरियड, सेक्शन नंबर 7, नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ द सच नंबर ऑफ आवर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच एस्टेब्लिशमेंट। कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे। सेकंड, पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल बी फिक्स्ड दैट नो पीरियड शैल एक्सीड द 3 आवर्स, लिखा हुआ है 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। आगे, नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स बिफोर ही हैज एन इंटरवल फॉर अ रेस्ट एट लीस्ट 1 आवर, 1 घंटे का रेस्ट देना है। उसके बाद, द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ अ चाइल्ड शैल बी सो अरेंज्ड दैट द इंक्लूसिव ऑफ हिज इंटरवल फॉर रेस्ट इट शैल नॉट स्प्रेड ओवर द मोर देन 6 आवर। हो गया ना, तो 3 घंटे का काम, 1 घंटे का ब्रेक और 2 घंटा, यानी 6 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करेगा। किसी भी चाइल्ड को शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक अपॉइंट मत करना, शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक अपॉइंट मत करना। नेक्स्ट, नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू परमिटेड ओवर टाइम, ओवर टाइम इनको अलाउड नहीं है। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑन अ डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अदर एस्टेब्लिशमेंट। एक एस्टेब्लिशमेंट में 6 घंटे काम कर लिया, अब दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में आप नहीं जा सकते, याद रहेगा। चलो यहां तक रिपीट करो, कितने घंटे काम करेगा एक दिन में, 3 घंटे, ब्रेक कितने का, एटलीस्ट 1 आवर, और उसके बाद और मैक्सिमम काम कितना, 2 घंटे, मैक्सिमम मिला के कितना काम करेगा, 6 घंटे इंटरवल मिला के। एक जगह पे अगर उसने पूरा 6 घंटे काम कर लिया तो क्या दूसरी जगह अपॉइंट करेंगे? नहीं। कब उसको अपॉइंट नहीं कर सकते? शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, याद रहेगा। चलिए, वीकली हॉलीडे, चाइल्ड को बेटा वीकली हॉलीडे पक्का है, मतलब सैटरडे संडे उनको पक्का छुट्टी दोगे, ठीक है। लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट इज एंटाइटल्ड इन ईच वीक अ हॉलीडे ऑफ 1 होल डे विच डे शैल बी स्पेसिफाइड बाय द ऑक्यूपायर। अब देखो, जरूरी नहीं है कि संडे ही होगा,
ऑक्यूपायर ने बोला थर्सडे छुट्टी दूंगा, ठीक है थर्सडे, बट वीक में एक छुट्टी तो उसको चाहिए ही चाहिए। आप डिसाइड कर लो कौन से दिन आप छुट्टी देना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके आगे एक लाइन देखो, स्पेसिफाइड बाय द ऑक्यूपायर इन अ नोटिस परमानेंटली एग्जिबिटेड इन एन conspicuous place in the establishment and the day so specified shall not be already by the occupier more than once in 3 months। मतलब क्या भैया, मान लो तुमने अगर छुट्टी का फिक्स किया कि थर्सडे, अब ये छुट्टी लगातार 3 महीने तक थर्सडे ही रहेगी। अब अगर मान लो तुम्हें और कोई डे शिफ्ट करना है, फ्राइडे करना है 3 मंथ्स के बाद, सैटरडे करना है फिर अगेन 3 मंथ्स के बाद, तो 3 मंथ्स के इंटरवल पे आप छुट्टी का डे क्या करोगे, चेंज करोगे। नेक्स्ट, नोटिस टू इंस्पेक्टर। हर एक फैक्ट्री का अपना इंस्पेक्टर होता है, याद करो फैक्ट्री एक्ट में पढ़ाया था, हर एक फैक्ट्री का क्या होता है, अपना इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को जो ऑक्यूपायर होगा, ऑक्यूपायर कौन होता है, ओनर, ओनर बताएगा कुछ डिटेल्स, क्या, चाइल्ड का नाम, चाइल्ड का एज, चाइल्ड के पेरेंट्स का नाम, चाइल्ड रहता कहाँ है, कितने घंटे वो काम कर रहा है, लंच ब्रेक उसका कब होता है, 1 घंटे का उसका ब्रेक कब होगा, छुट्टी वाला दिन कौन सा है, और सर्टिफाइंग सर्जन। ये सारी बात ऑक्यूपायर को बतानी पड़ेगी, किसको बेटा, इंस्पेक्टर को। करेक्ट है। तो देखो लिखा हुआ है द नेम एंड द सिचुएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, द नेम ऑफ द पर्सन इन एक्चुअल मैनेजमेंट, और ये भी बताना है किसके मैनेजमेंट में, किसके कस्टडी में वो चाइल्ड काम करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यश को अपॉइंट कर रखा है कि आप देख लो चाइल्ड की पूरी कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशन को, तो यश क्या कहलाएगा, वेलफेयर मैनेजर। इसका सारा काम होगा पूरे चाइल्ड की रेगुलेशन को देखना। समझ में आया। नेक्स्ट, द एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट शुड बी सेंट। कहाँ पे हमें एड्रेस करना है, किसको हमारी बातें बतानी है, चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे बताएं, इन सब के लिए इंस्पेक्टर को आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या मेंटेन करोगे, एक रजिस्टर। कौन मेंटेन करेगा, ऑक्यूपायर। कहाँ पे मेंटेन करेगा, कंपनी में। किस चीज का रजिस्टर, आपके नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर कितने हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो कितने घंटे काम करते हैं, किस एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। हर एक फैक्ट्री के गेट पे, हर एक फैक्ट्री के गेट पे एक बोर्ड लगा होगा जिसमें चाइल्ड की रेगुलेशन ऑफ वर्क लिखी होगी। समझ में आया। तो हर एक फैक्ट्री के एंट्री गेट पे आपको बोर्ड लगाना होगा जहां पे चाइल्ड के रेगुलेशन की वर्क लिखी होगी कि चाइल्ड ऐसे काम करेगा। ठीक है। लास्ट क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने इन सब चीजों का वायलेशन किया तो देखो पनिशमेंट कितनी है। सेक्शन 3 क्या बोलता है, एनी चाइल्ड, सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट हुएवर employ any child or permitted any child to work in a construction of a provision of section 3, contravention है बेटा, नॉट कंस्ट्रक्शन, उसको कॉन्ट्रावेंशन करो। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कितना, कम से कम 3 महीना, और उसको मैक्सिमम एक्सटेंड कितना किया जाएगा, 1 ईयर। फाइन कितना होगा, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम कितना 20,000। लेकिन मान लो एक बार आपको ये गलती हुई, हमने ये फाइन आपके ऊपर लगा दिया, दोबारा यही गलती कर रहे हो तो अब बेटा क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। पहले कितना था, 3 महीना, अभी कितना किया जाएगा, 6 मंथ। पहले मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना था, 1 ईयर, अभी कितना किया जाएगा, 2 ईयर। देखो ऐसे याद रखो, अगर चाइल्ड लेबर के प्रोविजन का आपने वॉलेशन किया तो मिनिमम जेल कितना है, 3 महीना, मैक्सिमम कितना 1 साल, फाइन कितना होगा 10,000, मैक्सिमम कितना 20,000। लेकिन ये फर्स्ट टाइम की गलती पे है। सेकेंड टाइम दोबारा गलती किया तो अब 3 महीने की जगह 6 महीने का जेल होगा मिनिमम, और मैक्सिमम 2 साल का, और फाइन की कोई लिमिट नहीं है, बढ़ सकती है। वहां पे क्या है, फाइन 10 से 20 हजार के बीच में रहेगा, यहां पे फाइन कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। समझा। अब बताओ अपन को क्या मेंटेन करना था, चाइल्ड का रजिस्टर। अगर तुमने चाइल्ड का रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो बेटा वहां पे देखो पनिशमेंट कितनी है, 1 महीने का जेल हो सकता है, और फाइन कितना होगा वो डिसाइड करेगा कोर्ट। लेकिन जेल तो फिक्स है बेटा, कितना, 1 महीने तक का आपको जेल हो सकता है। आया समझ में। तो ये है आपका बेटा छोटा सा टॉपिक, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे चाइल्ड काम नहीं कर सकता, और दूसरा वर्किंग आवर चाइल्ड का क्या है, वर्किंग आवर चाइल्ड का क्या है। बस ये 2 टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बहुत कम।